हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिविल ट्रैक के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप एक काम पहले करिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले आपके वीडियो के नीचे यहाँ ऐसे ही SUBSCRIB सब्सक्राइब लिखा होगा, तो आप पहले अपनी उंगली से उसे प्रेस कर दीजिए। देखिए क्या होता है, ठीक है ना। तो मुझे अब बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना, आपको भी अच्छा लगेगा। अब मैंने आपके वादे के अनुसार मैंने जो वादा किया हुआ था कि मैं आपको 3 सेट करवाऊंगा, तो सेट 1 आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे आपके एग्जामिनेशन में आता है क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन करने रहते हैं, ठीक है ना, बाकी आपको छोड़ने रहते हैं, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन आते हैं टोटल। तो यहाँ पे मैंने वैसे ही अब तैयार किया हुआ है। 2 क्वेश्चन को मैंने नहीं लिया हुआ है, जो हमें करना है बस वही लिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें जो क्वेश्चन करना रहेगा वो आप ऐसे ही क्वेश्चन करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने दे दिया फर्स्ट सेमेस्टर अभियांत्रिकी आरेखन, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग सेट 1 है। समय आपका 3 घंटे रहेगा, पूर्णांक 50 नंबर का रहेगा। कुल 4 प्रश्न कीजिए। प्रश्न एक संख्या अनिवार्य है। चित्र ये है, चित्र नंबर 1, ठीक है ना। यहाँ दिया हुआ है, चित्र में एक वस्तु का सममिति दृश्य दिखाया गया है। उचित पैमाने में विमाओं के साथ निम्नलिखित दृश्य तृतीय कोणीय प्रक्षेप में खींचिए। तृतीय कोणीय प्रक्षेप में कह दिया तो आप समझ लीजिए, आपको तुरंत यहाँ से डिसाइड करना है कि एक XY रेखा रहेगी, HP ऊपर रहेगा और VP नीचे रहेगा। जब यहाँ पर हम इतना डिसाइड कर लिए तो टॉप व्यू ऊपर बनेगा, ठीक है ना, फ्रंट व्यू नीचे बनेगा और साइड व्यू इसके बगल बनेगा, ठीक है ना। फ्रंट व्यू के ऑलवेज टाइम इसके बगल फ्रंट व्यू के, ठीक है ना। तो इतना आपका काम क्लियर हो गया। इतना कहने से, तृतीय कोणीय प्रक्षेप कहने से, तो इसका कौन कौन सा व्यू खींचना है? फ्रंट व्यू, साइड व्यू, और साइड व्यू में कौन सा कहा है? राइट साइड व्यू ना। राइट साइड व्यू देखिए, इस इधर से फ्रंट जिधर रहता है तो इसके इधर में राइट हो जाता है, इसके इधर में लेफ्ट हो जाता है। फ्रंट से ही डिसाइड करते हैं कि हमारा राइट कौन होगा, लेफ्ट कौन होगा, ठीक है ना। तो इतना हमें जानना ज़रूरी होता है कि फ्रंट पे हम खड़े होकर राइट एंड लेफ़्ट डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड व्यू देखने के लिए कह रहा है, इतना हम जान गए। प्लान अनुवीक्षण मतलब प्लान, टॉप व्यू देखने के लिए बोल रहा है। प्लान अगर कह दे ठीक है, नहीं कहा हुआ तो टॉप व्यू आप समझिए, ठीक है ना। टॉप व्यू लिखा रहेगा, ठीक है। 8 6 14 6 20 नंबर का ये क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं। 10 mm ऊंचाई के एकल प्रयास तिरछे अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य को मुक्त हस्त लिखिए। मतलब फ्री हैंड आपको काम करना है। हार्ड वर्क इज टू द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, इतना लिखना है आपको। कौन सा हस्तमुख में लिखना फ्री हैंड, और कौन सा तिरछे अक्षरों में लिखना है। ये क्वेश्चन पढ़ने का तरीका हुआ, ठीक है ना। और इसमें दूसरा जो दिया हुआ, प्रथम चतुर्थांश तथा तृतीय चतुर्थांश में अंतर बताइए। ये दोनों 5-5 नंबर के हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आपके एग्जामिनेशन में इसका वेटेज ज़्यादा रहेगा, ये समझ लीजिए आप, ठीक है ना। ये से जैसे यहाँ पे एक विकर्ण मापनी दी हुई है, 1/6000 निरूपक भिन्न की एक विकर्ण मापनी बनाइए, जिसे 1 किलोमीटर तथा मीटर पढ़े जा सके। इस मापनी पर 650 मीटर की दूरी अंकित कीजिए। ये विकर्ण मापनी का क्वेश्चन करना है। यहाँ पे एक लाइन का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक रेखा 90 mm लंबी है जो HP तथा VP से क्रमशः 30 अंश तथा 40 अंश के कोण बनाती है। रेखा का बिंदु A HP से 20 mm नीचे और VP के 15 mm पीछे है। इस रेखा के प्रक्षेप कीजिए, ठीक। इट्स वेरी सिंपल। आपको 2.5 घंटे दिए रहेंगे, तो देखिए मैं इसे कितना टाइम में करता हूँ, ठीक है। उसी प्रकार आपको भी करना रहेगा। तो हम सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन उठाते हैं? पहले हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा फोल्ड कर देते हैं, पेपर ही है मेरा, समझ लीजिए आपका पेपर ही है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा फोल्ड करके इसको सही समझते हुए और बनाते हुए चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने ड्राइंग शीट तैयार कर ली हुई है आपके एग्जामिनेशन के अनुसार। तो एक ही ड्राइंग शीट पर हम सारा काम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन खींच रहा हूँ, इसका नाम XY रेखा है, ठीक है ना। कौन सा? राइट साइड व्यू कहाँ खींचने के लिए? XY रेखा ऐसे खींच ले रहे हैं, ठीक है ना। X हुआ, ये Y हुआ। Y अभी हम नहीं खींचेंगे, जब हमारा काम पड़ेगा तब Y खींचेंगे, Y बना देंगे, ठीक है ना। ये हुआ आपका XY, ठीक है ना। इसका एंगल बहुत डिस्टर्बेंस लग रहा है मुझे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए उसको हम संभाल लेंगे,
ठीक। एक्स वाई रेखा हुआ, एक्स वाई रेखा को मैंने खींच दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टॉप व्यू खींचेंगे। टॉप व्यू इसका खींचेंगे। टॉप व्यू हमें यहाँ से देखने को मिलेगा, इसका टॉप व्यू यहाँ से देखने को मिलेगा, यहाँ से टॉप व्यू देखने को मिलेगा। और इसकी लंबाई जो बनेगी ये बनेगी, चौड़ाई ये बनेगी। तो लंबाई इसकी कितनी बनेगी, 50 बनेगी। चौड़ाई कितनी बने, 30। तो मैंने बताया हुआ है कि लंबाई चौड़ाई पहले खींच लीजिए। 1 सेंटीमीटर ऊंचाई पे कितना खींचना है आपको, 50 खींचना है पहले, 50 mm, फिर उसके बाद 30 mm। ये हल्की लाइन से हम खींच लेंगे, ठीक है ना। अगर देखिए फिगर ज़्यादा बड़ा बन रहा है ना, तो स्केल हम ज़्यादा छोटा बन रहा है अगर, तो स्केल हम लगा सकते हैं। जैसे स्केल 1:2 का लगा दीजिए तो ये दुगुना सब बन जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा छोटा बने रहेगा तब आपको ऐसा एक क्वेश्चन करवाएंगे, एक पेपर ऐसा लेंगे, ठीक है। सेट 1 में नहीं ले रहे हैं, अगला सेट जब करवाएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे कैसे करना रहता है, सेम स्केल माना जाता है, घटाया बढ़ाया कैसे जाता है, ठीक है ना। एक सेट में हम ऐसा क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक। अब क्या करना रहेगा, अब इसका फ्रंट व्यू, अब देखिए क्वेश्चन करने का तरीका समझिए पहले। इसका फ्रंट व्यू तो यही दिखेगा हमको, फ्रंट व्यू 50 mm यही दिखेगा। पहले नीचे डाउन कर लीजिए इसको, प्रोजेक्शन लाइन ये 50 mm दिखेगी। इसकी हाइट कितनी दिखेगी, यहाँ से देखेंगे हाइट देखिए 28 है, 28 ये हुआ, ठीक है ना। और 28 ये हुआ, यहाँ से 28 है, 28 12 कितना हुआ, 28 12 30 हुआ, ठीक है ना। 28 12 30 हुआ, 30 हाइट भी दिखेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 30 हाइट ले रहे हैं यहाँ पे। ऐसे राउंड आप कर लीजिए, समझ रहे हैं नहीं। अभी मैं आपको फिर से समझाता हूँ। 30 ये देखिए, ये ठीक है ना, ये हुआ, ये समझ लिए टॉप व्यू हुआ, ये फ्रंट व्यू हुआ। अब उसके बाद साइड व्यू खींचना रहा है। साइड व्यू आपका कहाँ बनेगा, साइड व्यू कहाँ बनेगा, साइड व्यू फ्रंट व्यू के बगल में बनेगा। तो टॉप व्यू जब देखें तो चौड़ाई यहाँ मिली हुई है, टॉप व्यू देखे हैं तो चौड़ाई यहाँ मिली है, तो चौड़ाई ये है। तो 45 डिग्री का कोण यहाँ पे खींच दीजिए, 45 डिग्री का कोण यहाँ से, चौड़ाई ये 45 डिग्री कोण, ठीक है ना। कितना है ये, 1 2 3 4 है। तो इधर जब आएंगे तो 45 से 4 पहले, तो यहाँ पे 45 ये है, 1 2 3 4 यहाँ तक आना है आपको, ये यहाँ तक, ठीक। ये कोण बन गया 45 डिग्री का, ठीक। ये आप चांदा लिए रहिएगा, चांदे से आप खींच लीजिएगा ताकि आपकी गलत की होने की संभावना न रहे, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे डाउन कर लेंगे, ऐसे सीधा करके यहाँ से ऐसे लाइए, ठीक है ना। ये अभी क्या हो रहा है, माहौल बना रहे हैं, ठीक है ना। माहौल जैसे बन जाएगा काम शुरू हो जाएगा। इतना तो आपको कर ही लेना है। इतना जैसे वो कहेगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट बना रहे हैं ना, तो इतना काम तो आपको कर ही लेना है किसी भी हाल में, ठीक है ना। ये कितना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इधर से आ गया, ठीक। इसके बराबर इधर काट लीजिए, हाइट यहीं पे दिखेगी, साइड व्यू में भी हाइट वहीं दिखती है, ठीक है ना। देखिए साइड व्यू में भी हाइट वहीं दिखती है, ठीक है ना। अब इतना तो काम आपको कर ही लेना है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए आपका आधा काम पूरा कंप्लीट हो गया। पहले बताइए इतना समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। मैंने क्या किया हुआ, इसका टॉप व्यू देखा हुआ है। टॉप व्यू में मैंने देखा कि टॉप व्यू मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ आउटर लाइनों को देखा। जैसे 50 इधर है, ठीक है ना, 50 इधर ये खींच दिया। और साइड व्यू में ये दिखा 30 इधर खींच दिया, ठीक, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने फ्रंट व्यू में जब दिखेगा तो 50 ये दिखेगा। उसके फ्रंट व्यू में जब देखेंगे इधर से ऐसे देखेंगे तो ये हाइट दिखेगी, ये हाइट दिखेगी। तो 28 ऊपर है, 12 नीचे है, तो 28 12 कितना होगा, जोड़ गलत हो गया क्या जी, 28 12 कितना हुआ, 8 2 10 और 2 1 3 1 4 हुआ, सॉरी, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना रहेगा, ये इसको फालतू मिटा रहे हैं, ठीक है। हाइट कहाँ दिखनी है, यहाँ नीचे दिखनी है। तो 40 रहेगा, ये 30 न रह के 40 रहेगा। तो 40 ये हाइट हमारी 40 बनेगी।
कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 एक बार करेंगे ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, मुझे ऐसा लगता है। कई बार मैं गलतियाँ करके भूल जाता हूँ, लेकिन आप लोग ऐसे हैं, मस्त से पढ़ाई करते हैं, तो उन गलतियों को मुझे याद दिलाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो। कोई कुछ गलतियाँ मैं जानबूझ कर देता हूँ, ताकि आप कम से कम बता तो सकें कि हाँ यहाँ पे हैं, तो मुझे समझ में आता है कि पढ़ाई करते हैं आप, ठीक है ना। तो ये देखिए फ्रंट से ये 50 हुआ, 50 ये हुआ, और 40 28 12 कितना हुआ, 40 हुआ। और उसके बाद साइड में भी देखेंगे, ये 30 दिखेगा, तो साइड का ये 30, ये देखिए टॉप व्यू में जब देखिए 30 दिखा था ना, तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट करके यहाँ पे लाए हैं, ये 30 हो गया है। अब इसकी हाइट कितनी दिखनी है, हाइट उसी के बराबर दिखनी है, यही दिखनी है, 28 दिखनी है, और उसके बाद ये 12 दिखनी है। तो 28 12 8 2 10 2 1 3 1 4, तो 40 ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट ये 20 नंबर वाला काम कर लीजिए। चलिए टॉप व्यू पकड़िए, फटाक से काम करिए। अभी हमने इसकी लाइनिंग की हुई है, तो अब यहाँ एक कॉर्नर पकड़ लीजिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अब इस सवाल को करने का तरीका सीखिए पहले। जैसे पहला कॉर्नर ये हुआ, हमारा पहला कॉर्नर मिला लीजिए, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, और ये हुआ 4, 4 कोने हैं, 1 2 1 2 1 2 3 4, ऐसे नाम दे दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो 1 2 3 4, 4 कोने हैं। किसी कॉर्नर्स पे जहाँ से आपको लगे कि सबसे ज़्यादा डायमेंशन दिया हुआ है, वहीं से काम प्रारंभ कर दीजिए। तो यही समय लग रहा है। चलिए, तो ये कितना है, ये देखिए 12 mm इधर आया हुआ है ना, 12 mm, 10 2 12 आ जाइए, 10 2 12 12 ये आ जाएंगे, ठीक है ना। इसको हम डार्क कर दे रहे हैं, और ये कहाँ तक गया है, इसकी जो है 35 तक दिया हुआ है, 35 तक ये कर दीजिए, ठीक है ना। 35 तक, ये 35 तक कर दिए, और उसके बाद इसके यहाँ पे लॉक कर लिया गया है, यहाँ पे लॉक कर लिया गया है, लॉक कर लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब इसके बाद ये यहाँ से कितना है, ये भी 12 है, तो कितना है 12 करके है, और उसके बाद कहाँ तक आया हुआ है, लास्ट तक आया हुआ है, ठीक है ना। लास्ट में यहाँ तक आ गया है, ये यहाँ तक, ठीक, इतना डार्क कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम ओह अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है ना। अब इतना हो गया, इतना होना, हाइट हमें दिखनी नहीं है, तो ये कमेंट लिखा था मेरे प्यारे दोस्त ने कि सर डायमेंशनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो बच्चे, मैं डायमेंशनिंग को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में लेके चलता हूं कि मैं छोटी डायमेंशन को पहले लिखूं, बड़ी डायमेंशन को बाद में लिखूं, फिगर से लगभग 6 से 8 mm की दूरी पर लिखूं। तो बच्चे, मैं इतनी कोशिश करके चलता हूं। अगर आपको और अधिक पता है और अधिक जानते हैं तो प्लीज़ मुझे बता दिया करिए, तो मैं उसको सुधार के अगले वीडियो में सही कर दूँगा, ठीक है ना। फ्रंट व्यू में देखिए, ये 50 दिया हुआ है, 50 ऐसे नीचे क्लियर कर लीजिए, 50 ये क्लियर हुआ, ठीक, यहाँ पे कोई डाउट नहीं। उसके बाद हाइट गई है, ये 28 पूरा, इधर भी हाइट क्लियर है, हाइट क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये 28 दिखेगा, ये दब जाएगा, ये दब के इसमें 12 मिल जाएगा, ठीक। और उसके बाद ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ से इधर चला हुआ है 35, मतलब इसका प्रोजेक्शन डाउन कर लीजिए ना, प्रोजेक्शन डाउन कर लेंगे, इसका प्रोजेक्शन डाउन कर लेंगे, ये तो दिखेगा ही, ऐसे प्रोजेक्शन डाउन कर लेंगे। तो ये कहाँ तक गया है हाइट में, यहाँ से यहाँ तक 35 तक गया है, 35 तक गया है, ये 35 तक गया है, क्लियर। 35 जाने के बाद ये नीचे कितना आया है, 28 आया हुआ है,
28 ये दिखेगा नहीं हमको, सॉरी ये यहाँ पे बनाना होगा हमको 28, 25 यहाँ पे हुआ, 25, 26, 27, 28, 28 हुआ, 28 इसको खींच देंगे, ठीक है ना। 28 खींचने के बाद इसको अब मिला देंगे इधर, इसको इधर से देख रहे हैं तो इधर मिला देंगे, ठीक, ये इधर मिला दिए, ये बात क्लियर हुई, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, ये चीज़ पूरा फाइनल किया हुआ है, इधर पूरा फाइनल किया हुआ है, ठीक, और इसको मिला दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक, क्लियर हुआ। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। फ्रंट व्यू में इतना आपको दिखेगा, ठीक है। और कोई हिडन उडन तो नहीं दिख रहा है फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू ऐसे दिखे, यही देखो अब गड़बड़ हो गया। यहाँ से जब देखे तो ये पहले दिखा, ठीक है ना, फिर उसके बाद 28 जाने के बाद, 28 जाने के बाद ये तो पूरा रहेगा 28 जाने के बाद, यहाँ पे 28, 25, 3, 28, 1, 2, 3, 25, 3, 28, यहाँ पे आने के बाद अब कितना बाहर निकला हुआ है, ये 12 आया है, 12, ठीक है ना। अब उसके बाद ये डाउन हुआ है, कहाँ तक, यहाँ तक डाउन हुआ है, यहाँ तक, मतलब ये 12 उठने के बाद यहाँ तक, ठीक है ना, ये इतना हुआ है। तो कहने का मतलब ये चीज़ नहीं रहेगा, यही चीज़ मैंने गड़बड़ किया हुआ, ये चीज़ नहीं रहेगा। पेन से करने का मतलब यही होता है कि आप उसे फिर से मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये मिट जाए, ठीक है ना। कभी कोई गलत हो जाए तो आप रखिएगा अपने पास औजार, ठीक है ना। इसी से देख लेते हैं। आपकी सीट काफ़ी मोटी होती है तो गलत होने पर इसे थोड़ा थोड़ा कर देंगे। आप पेन्स थोड़ी बनाएंगे, पेंसिल्स बनाएंगे। ठीक है, अब ये फाइनल हुआ, ठीक। ये आपका फ्रंट व्यू हुआ। फ्रंट व्यू होने के बाद इसका साइड व्यू खींच लीजिए। साइड व्यू में क्या रहेगा, देखिए साइड व्यू में ये पहले यहाँ पे ये क्लियर होगा, नीचे वाली लाइन, इधर से ऊपर वाली लाइन क्लियर होगी, ये ठीक है। ये पूरा डिब्बा बन जाएगा ऐसे, ये ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर इसका प्रोजेक्शन लाएंगे। कहाँ गया पेंसिल भाई, पेंसिल से काम किया जाएगा। यहाँ से ये हुआ इसका प्रोजेक्शन, आइए यहाँ पे ऐसे। उसके बाद इसका प्रोजेक्शन डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, ऐसे, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे ये हुआ 28, ठीक है ना, ये 12, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे ये वाला दिखेगा 18 का, तो 18 है ही, 15 3 18 बचा हुआ है। और ये कितना ऊपर गया है, ये कितना है ऊपर, यहाँ से नीचे से 28 है, नीचे से 28 है, 28 नीचे से 28 है ना, यहाँ से तो नीचे से 28, 20 8 28 यहाँ पर है, ठीक है ना। यहाँ पर हम इसको डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद उसके बाद यहाँ से ऐसे मूव कर जाएंगे इधर, तो 18 ये दिखने लगेगा, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, ये भी ठीक।
और इसको भी आप यहाँ पे कवर कर देंगे, ये पूरा आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, बस यही आपको करना था, बस इतना। ठीक है ना, बस इसकी डायमेंशनिंग फटाक से कर लीजिए। ये कितना है, अभी और भी क्वेश्चन करने फटाफट ना, तो इसलिए मैं जल्दी में थोड़ा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी गलतियाँ हो जा रही हैं। ठीक है ना, ये देखिए, ये जो तीर होता है ना 1:3, और ये जो लाइन होती है ना, ये पतली लाइन रहती है। मैं आपको दिखने के लिए थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ठीक है ना, ये कितना है, 50 है। हाइट कितनी है टोटल, यहाँ पे 2 हाइट है, दोनों को प्रेजेंट करना ज़रूरी है। एक ये हुआ, इसको प्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है ना, इसको प्रेजेंट कर दे रहे हैं। देखिए, ये पहले इसको प्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये कितना है, ये कितना है, 28 है, 28 है। और टोटल कितना है, टोटल भी मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। टोटल कितना है, टोटल 40 है। ठीक है ना, 40 क्लियर, 40 हुआ, क्लियर हुआ। बाकी इधर भी 40 है, इधर कितना है, इधर भी 40 है। ये ठीक है, जल्दी जल्दी आप काम कर लेंगे क्योंकि आगे भी क्वेश्चन करने हैं। ये 40 हुआ। ठीक है ना, ये ठीक है, ये कितना है, 30 है, 30 होगा। ठीक है ना, आप कहिए तो मैं पेन से कर दूं ताकि आपको दिखता रहे, क्योंकि एक बच्चा बोल रहा था कि सर पेंसिल से करते हैं दिखाई नहीं देता है, तो मैं पेन से कर दे रहा हूँ ताकि आपको शो हो। नहीं, यहाँ बनाने का मतलब ही क्या रह गया जब आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है ना, ठीक, ये 50 है। ठीक है ना, ये 40 है। ठीक है ना, इसको इधर मेंशन कर दीजिए। ये चौड़ाई है, इसको दिखाना ज़रूरी है। पहले ये इसको इतना दिखा दीजिए। ये कितना है, टॉप व्यू देखें ना, तो ये कितना दिखा हुआ है, ये कितना है, 25 3 28, 28 है, 28 हुआ। ये 28 हुआ। ये कितना है, 12 है। ठीक है, ये 12 हुआ। ठीक है ना, और टोटल मेंशन करना चाहिए, एक ही साइड करिएगा। डायमेंशनिंग हमेशा एक ही साइड करना है, जिस साइड पकड़िए उसी साइड निपटा दीजिए इसको। ये कितना है, टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है ना, टोटल कितना हो जाएगा, 40। ठीक, इतना हुआ। ठीक है, नीचे मैंने डायमेंशन कर दी हुई है। हाँ, इसको करना ज़रूरी है थोड़ा सा। इसको, ये कितना है, ये 35 है, 35 मेंशन कर दीजिए इसको। ये 35, ठीक है, ये 35, ठीक है ना। इसको तो यहाँ कर ही दिए हैं 28, ये, और इनको यहीं प्रेजेंट कर दीजिए, बीच में ही कर दीजिए। ये दोनों कितना है, 12 है, कितना है, 12। ठीक है ना। बाकी और किसको करना है, ठीक है, 28 तो ये हो ही गया है। ठीक है ना, ये 28, ये 40, ठीक है। और क्या बचा, बस
बाकी इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही आपकी डायमेंशनिंग कर देंगे, बहुत ज़्यादा मतलब कि करना भी नहीं है कि गंदा लगने लगे, ठीक है। फिगर के अंदर डायमेंशनिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर एक डायमेंशनिंग डालनी थी तो यहीं नीचे डाल दिए होते, यहाँ पे ये 12 mm है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर डाल दीजिए, यहाँ पर ये कितना है, 12 है। इसी के सीधा यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है ना। अब कुछ नहीं काम करना है आपको, यहाँ पे लिखना है ये क्या है, प्लान है। ये क्या है, प्लान है। और ये क्या है, फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू। और ये क्या है, राइट साइड व्यू, ठीक है ना, राइट साइड व्यू, ठीक है ना। इतना काम हो गया, काम ख़त्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 था ये, क्या था, क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 1, ठीक है ना। आंसर नंबर 2 चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे ऑल डायमेंशन इन mm। ऑल डायमेंशन, यहाँ पे बड़ा सा लिख दीजिए, ऑल डायमेंशन इन mm, ठीक है ना, ऑल डायमेंशन इन mm, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड, आंसर नंबर 2। ये क्या क्या है भाई, 10 mm की ऊंचाई रहेगी, कितना रहेगी, 10 mm की ऊंचाई में हमको लिखना क्या है, तिरछे अक्षरों में लिखना है। तो यहाँ पर हम 10 mm की ऊंचाई में ले रहे हैं, इसको देखिए बिना विलम्ब किए हुए, ठीक है। 10 mm की ऊंचाई में, ये 10 mm की ऊंचाई ले लिए हुए हैं। अब इसके अनुसार हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए 10 mm ऊंचाई है ना, तो हम बताए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रफ कार्य कर लेंगे। आप पेपर पे नहीं करिएगा, आप सीट पे ही बगल में कर लीजिएगा। हमारे पास सीट छोटी है ना, तो इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं। 4:7 होता है, 5:7 होता है, 1:7 होता है। तो ये क्या होता है, ये सभी अक्षर होते हैं, ये M और W के लिए होता है, ये M और W के लिए होता है, ये I के लिए होता है, और ये बाकी सब अक्षरों के लिए। 4:7 के अनुसार अगर 7 ऊंचाई है, देखिए समझिए, चौड़ाई हमको निकालनी है, 7 ऊंचाई है, तो चौड़ाई 4 चौड़ाई मिल रही है, 4 चौड़ाई मिल रही है। एक ऊंचाई रहेगी, कितना मिलेगा, 4/7 मिलेगा, ठीक है ना। और 10 रहेगा तो 4/7 इंटू 10, तब 40/7, कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, और 5 बचा 7 × 7 = 49, मतलब 6 mm मान लीजिए चौड़ाई। कितना चौड़ाई कितना आ गया, 6 mm, चौड़ाई 6 mm। ये 6 mm हुआ। M और W आएगा, M और W आएगा, उसके लिए हम 7 mm रखेंगे, ठीक है ना। उसको भी निकालेंगे तो आ जाएगा इसी तरीके से, ठीक है ना। अब बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, ये कंपास लेना है, कितना नापना है हमें, पहले 6 mm नापना है, कितना 6 mm नापना है। 6 mm नाप लीजिए यहाँ पर, ये देखिए 6 mm है ना, 6 mm है ऐसे। मान लीजिए पहले यहाँ पॉइंट करिए भाई, पहले यहाँ पॉइंट करिए। पॉइंट करने के बाद यहाँ पे पहले 75 डिग्री नापना है हमें, क्योंकि उसको झुकाना 75 पे है, 75 पे है। तो हम इसको ले जाएंगे यहाँ पे,
ठीक है। ये आपके समझाने के लिए हुआ, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, पहला हम अक्षर लिखेंगे, कितने में लिखेंगे, 6 mm आया हुआ है, तो 6 mm यहाँ पे नाप ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए 6 mm, तो यहाँ पे ये हुआ 6 mm। आगे से हम नहीं लेंगे लेटर राइटिंग, क्योंकि लेटर राइटिंग मैं इरेज करना चाहूँगा। नापना है 6 mm नापिए, ये हुआ, ठीक है। 6 mm नापेंगे, उसके बाद इसको लगाएंगे स्केल को ऐसे, इसी पैरेलल, और यहाँ पे ये पॉइंट करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट करेंगे, ठीक है ना। अब क्या लिखना है, ए लिखना है, ए ए, कोई दिक्कत, ठीक है ना, नहीं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ए के बाद फिर 1 mm गैपिंग लेंगे, फिर 1 mm गैपिंग करने के बाद फिर 6 mm आर लिखना है, ठीक है ना, 6 mm ये, ठीक है ना, ये लिखेंगे, इसको कैसे रखेंगे, ठीक है ना, ये ठीक। अब इसमें क्या लिखेंगे, आर, इसमें क्या लिखेंगे, आर। अच्छा, इसमें एक चीज़ काम करिएगा, इसको स्केल से नहीं करना है, फ्री हैंड करना है, ठीक है ना, तो उसका आप बखूबी ध्यान रखेंगे। फिर 1 mm आपको यहाँ पे ले जाना है, 1 mm गैपिंग। अच्छा, गैपिंग 1 mm क्यों रखते हैं, तो यहाँ पे आप जान लीजिए जो हाइट होती है ना, ये हाइट होती है 10 mm है, तो h/10 गैपिंग रखते हैं। h/ अक्षर टू अक्षर, एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच में जो गैपिंग होती है h/10 होती है। तो 10 mm है, तो 10/10 करेंगे तो 1 ही mm आएगा ना, 1 ही mm है, इसलिए 1 mm कर रहे हैं, उसको हम बताना भूल गए थे, आप जान लीजिए, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, 6 mm फिर 6 mm फिर लेंगे, ये हुआ, इसको लगाइए इसी पे, ये हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद ये हुआ, ठीक। यहाँ पर बीच में पहुँच जाना चाहिए बस, ठीक है ना, हार्ड वर्क। अब देखिए, अब गैपिंग कितना देंगे, अब गैपिंग हाइट के बराबर देंगे, लेटर टू लेटर, वर्ड टू वर्ड गैपिंग हाइट के बराबर, तो दूसरा हाइट यहाँ से शुरू होगा, यहाँ शुरू होगा, ठीक है ना, दूसरा अक्षर यहाँ शुरू होगा, तो यहाँ पे ये रख देंगे, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे मेज़र करिए, यहाँ पे ऐसे लाइन सीधी करिए, लाइन सीधी करके इसके पैरेलल में लाइए, और उसके बाद फिर यहाँ पे
ये पॉइंट करिए, ये और इसके बाद ये, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या लिखा, वर्क लिखा हुआ, सॉरी वर्क लिखा हुआ तो 7 mm रहेगा ना, तो 7 mm हम नाम ले लेते हैं, 1 mm बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे आएगा। तो क्या लिखा है, W लिखा हुआ ना, तो W यहाँ पे ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, ठीक। W 1 mm बढ़ा लिए हैं। W के बाद फिर 1 mm गैपिंग, 1 mm गैपिंग यहाँ दे दिए। अब इधर से दे देंगे 1 mm गैपिंग, इधर से 1 mm गैपिंग। इसमें 2 स्केल रखिएगा तभी काम आएगा, एक छोटा वाला V स्केल रखिएगा। तो 1 mm इधर से बढ़ा लीजिए, तो कितना हुआ, ये हुआ। इधर से ले लीजिए 1 mm गैपिंग, ठीक है ना। यहाँ पे 1 mm ये, फिर उसके बाद 6 mm ये, इसको करिए यहाँ पे, ये हुआ, ये आया, फिर इसके बाद ये आया। अरे इसका एंगल की गड़बड़ हो गया जी, ये यहाँ पे आएगा, ये आया, फिर ये आया, ठीक है ना। अब क्या आएगा, O O। जब ये पॉइंट्स बने रहेंगे एग्जाम में ऑटोमेटिक जान जाएगा लड़का खूब पढ़ने वाला है, ठीक है ना। वो हो गया। अब यहाँ से फिर गैपिंग लेंगे 1 mm की, 1 mm गैपिंग ले लेंगे, 1 mm गैपिंग आप अंदाजे से ले लीजिए, 1 mm इतना ही होगा। अब उसके बाद फिर कितना करेंगे, वर्क, फिर 8 ये ले लेंगे 6 mm, फिर यहाँ पे इसका, ठीक है ना, यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसका ले लेंगे, यहाँ पे आया, और ये यहाँ पे आया, R लिखेंगे ना, वर्क, वर्क R। अब यहाँ पे 1 mm गैपिंग ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 6 mm नाप लेंगे, 6 mm नाप लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसके लिखिए, ये टाइम टेकन होता है, ठीक है ना। कोई बच्चा सोचता है ना जल्दी हो जाता है, जल्दी कभी नहीं होता है ये, ठीक है ना, खूब टाइम लेता है भर भर के, ठीक है। यहाँ पे के, ठीक है ना, हार्ड वर्क। अब लेटर के बराबर 10 mm गैपिंग, हार्ड वर्क, ये इज, तो यहाँ पे ऐसे है, तो आइए ऐसे ही कर देंगे, इज 1 mm गैपिंग, उसके बाद एस, इसके बीच में एस, यस इसके बीच में लिखना है एस, ठीक है, एस इज। फिर इसके बाद गैपिंग दे दीजिए, थोड़ा सा लाइन बढ़ा लीजिए, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क इज के बाद क्या है, द, तो वहीं 1 सेंटीमीटर की लाइन बढ़ा लीजिए, 1 सेंटीमीटर, फिर द लिखना है, द लिखना है टी, तो यहाँ पे 6 mm काट लीजिए। और उसके बाद इस लाइन को ऐसे मेंटेन कर दीजिए, इसके पैरेलल में 75 डिग्री पे यहाँ पे टी लिखना है, टी, ठीक है ना, 1 mm गैपिंग। फिर उसके बाद एच के लिए उतनी ही 1 mm गैपिंग के बाद एच,
एच, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये एच यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर ये एच, एच, ठीक है ना। एच, ई लिखना है तो ई, यहाँ से 1 mm गैपिंग, फिर ई, ये होगा। यहाँ से 6 mm की ये पॉइंट कर दीजिए, यहाँ पे ई, ओ सॉरी, फ्री हैंड करना है, स्केल का यूज नथिंग, ठीक है ना। द की, फिर उसके बाद 10 mm गैपिंग, 10 mm की गैपिंग, उसके बाद यहाँ पे यहाँ से 10 mm, ये हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है ना। ईच द की, ये की 1 mm गैपिंग दे दीजिए, फिर इसके बाद ये चला लीजिए नीचे ही ऐसे, फिर उसके बाद ई के लिए ये हुआ, वाई के लिए 1 mm गैपिंग, यहाँ से थोड़ी सी लाइन बढ़ा लें, वाई, इसको इसे पैरेलल में ये और ये नीचे नाप लेंगे, ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएगा वाई, ठीक है। कि 2 h/10 मतलब कि 10 mm की गैपिंग, यहाँ से 10 mm, यहाँ से 10 mm, ये हुआ, ठीक है ना। उसका 75 डिग्री पे झुकाव, झुकाव ये हुआ, ठीक है ना। उसके बाद 6 mm, ठीक है ना, 6 mm ये हुआ। इसमें क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, टी। उसके बाद क्या लिखेंगे, ओ, 1 mm गैपिंग ले लीजिए यहाँ से। उसके बाद यहाँ से 6 mm, कितना, 6, ये हुआ, ओ, ओ बनाइए, टू सक्सेस लिखना है, 1 mm गैपिंग, 1 mm की, फिर उसके बाद सॉरी 10 mm गैपिंग रहेगी ना, 10 mm गैपिंग, क्योंकि अगला से वर्ड लिखना है, वर्ड लिखना है सक्सेस। अब यहाँ से 75 डिग्री झुकाव, झुकाव ये हो गया, फिर 6 mm, 6 mm, ठीक है ना। यहाँ पे इसको लेंगे एस, सक्सेस। यस बनाने में दिक्कत होती है, जो दिक्कत वाले वर्ड होते हैं ना वही एग्जामिनेशन में आपको देता है। यस हो गया, डब्लू हो गया, ई हो गया, ठीक है ना, ये सब बड़े दिक्कत देते हैं। 1 mm गैपिंग, यहाँ से ऐसे, फिर 6 mm,
ये ओ हो गया, सी हो गया। तो ऐसे वर्ड बड़े चहते होते हैं इनके एग्जामिनर के। ऐसा सेंटेंस सब ढूंढेंगे एस यू कि ये सब बहुत आए। एस यू 1 mm गैपिंग, ठीक है ना। फिर उसके 6 mm डबल सी, डबल सी, डबल सी यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे आप बनाएंगे तो काम आसानी से कर जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद 1 mm गैपिंग, फिर 6 mm काट लीजिए। फिर ये इसको एक बार 75 डिग्री छोड़ के डबल सी, फिर यहाँ पे सी लिखना है, ठीक है ना। एक ही बार में काम तमाम कर दीजिए इसका। अगर और बार करेंगे ना तो परेशानी देने लगेगा। फिर ठीक है, फिर ई को 6 mm, ठीक है, ये आया। फिर ई, फिर ई, ये हुआ, ठीक। लाइन को बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। इतने में 20 नंबर कर गए थे, इतने में सोचिए लेटर राइटिंग कर रहे हैं, इसीलिए लेटर राइटिंग को कठिन माना जाता है, ठीक है ना। सब फटाफट लिख देते हैं ना, लिखने का वो मतलब नहीं होता है जो आप खटाक से लिख देते हो, ठीक है। 6 में यहाँ से इसके पैरेलल, यहाँ से ये हुआ, ये हुआ। उसके बाद 6 mm ये। जितने में आप ऑर्थोग्राफी किए हुए हैं उतना टाइम में तो इसको लेटर राइटिंग करने में लग जाता है। तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और नंबर भी हमको ठीक ठाक नहीं मिलते हैं। इसलिए सब चाहते हैं कि लेटर राइटिंग को छोड़ दें, और जो नहीं पढ़ा होता है वो उसको समझ में आता है। या लेटर राइटिंग तो सबसे ईजी है, ऐसा नहीं है बाबू। लेटर राइटिंग सबसे टफ है मेरा मानना, ठीक है ना। क्योंकि इतना इसमें मेजरमेंट हो जाता है, मूड ख़राब हो जाता है एकदम, ठीक है ना। ये सक्सेस, ठीक हो गया। जब इतना लिखेंगे तो आपको 5 नंबर देगा, वरना कहेगा जाओ हटो, ठीक है ना। अब इतना हो गया। इतना होने के बाद थोड़ा सा लाइन तिरछी दिख रही है, ठीक है, वो दिखता रहेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद और एक क्वेश्चन और है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इसमें दिया हुआ है कि प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश में अंतर लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको को हम कर लेते हैं। इसमें लिखना रहेगा, लिख के हम बता देते हैं कैसे रहेगा, ठीक है ना। अब पहले विकर्ण मापनी का क्वेश्चन कर लीजिए। विकर्ण मापनी के हम यहीं दर्शा दे रहे हैं, सॉल्व कर दे रहे हैं, आगे आप इसको समझ लीजिएगा। विकर्ण मापनी में देखिए क्या कहा है, 1/6000 RF दिया हुआ है। ये आप ड्राइंग शीट पे कर लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं इसलिए यहीं कर रहे हैं। RF 1/6000 दिया हुआ है, ठीक है ना। और मैक्सिमम लेंथ कितना दिया हुआ है, मैक्सिमम लेंथ कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1 किलोमीटर, ठीक है ना। तो LOS क्या हो जाएगा, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ 1/6000 इंटू RF कितना है, RF तो लिख दिए 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मैक्सिमम लेंथ इंटू 100 सेंटीमीटर, 1 2 3 1 2 3 100/6 आया, 100/6 आया। अगर इसको भाग देंगे 100 में 6 का, तो 6 कम 6 4 आएगा, तो 4 आएगा, 0 यहाँ बढ़ जाएगा, 0 यहाँ बढ़ जाएगा, सॉरी 4 आया, ठीक है ना। यहाँ 6 कम 6 4 आया, और उसके बाद 6 के 36, फिर 4 आया 0.6, 16.6 आ रहा है इसका LOS कितना आ रहा है, 16.6 आ रहा है, ठीक है ना। तो 16.6 आ रहा है, तो 16.6 हम लोग खींच लेंगे। कितना खींचेंगे, 16.6,
16.6 यहाँ पर हम बना दे रहे हैं 16.6। ठीक है ना, इधर थोड़ा बना दे रहे हैं यहाँ पे क्योंकि आ नहीं पा रहा है, तो आप समझ लीजिएगा 16.6। आई होप कवर कर रहा होगा। 16.6 मिल रहा है। ठीक है ना, थोड़ा ले लेते हैं। 16.6 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करेक्ट 16.6 की लाइन खींच लेते हैं। 16.6 की लाइन खींच लेते हैं हम यहाँ पे। सोलह दशमलव छः, चलिए खींचिए 16.6। ये लाइन हम कवर कर लिए यहाँ से 16.6 की ये। ठीक है ना, अब 2.5 सेंटीमीटर ले लेंगे। 2.5 सेंटीमीटर ले लिए, इसको ले लिए, इसको राउंड में कर लिए। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसको पहले कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो एक हल्की लाइन खींच लेते हैं। ठीक है ना, 1 किलोमीटर पढ़वाना पहले, तो इसको हम डार्क में कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, पहले कितना पढ़वाना है 1 किलोमीटर। देखिए पहले 1 किलोमीटर पढ़वाना है। 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर टोटल है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 किमी पढ़े, तो पहले हम 100 पढ़ लेते हैं। 100 की मतलब 10 भाग करेंगे। 1 किलोमीटर पढ़वाना है मतलब मीटर में पढ़वाना है। ठीक है ना, तो इसके हम कितने 10 भाग कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर करिए, एक लाइन खींच लेते हैं हल्की सी। ये हल्की सी लाइन वो भी नहीं मानी जाएगी, ये अब मानी जाएगी। ठीक है ना, तो क्या करेंगे 10 भाग कर लेंगे। 10 भाग कर लीजिए फटाफट, विदाउट देरी के। ठीक है ना, विदाउट लेट। ठीक है ना, ये ठीक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10। मिलाने का तरीका पता ही है। लास्ट वाला देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार काटने के बाद इसे गिन लीजिएगा। ठीक है ना, गिन लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये तो मिलाइए, 1 नीचे से मिलाना रहता पता ही आपको, 2 3, उसके बाद 4 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 8 9 10। ठीक है ना, तुरंत इसको ऊपर उठाइए, तुरंत इसको यहाँ सीधा करके इसको ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने 9 ही पार्ट किए हैं। मतलब जैसे यहाँ मैंने यहाँ 0 से शुरू किए, 0 यहाँ आप लिखिए 100 200 300 400 500
600, 700, 800, 900। ये किस में है बच्चा? ये मीटर में है। ये किस में है? ये बाहर जा रहा है आई थिंक, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ अपने लिख के इधर ही लिख दे रहे हैं। ये किस में जा रहा है? मीटर में। मीटर वो हो तो गया था, ठीक है ना, मीटर में, ठीक है ना, मीटर में है। ये किस में है? मीटर में। ये है मीटर में, ठीक है ना, मीटर में है। तो एक बच्चा कह रहा था कि सर आपने 9 पार्ट किए हुए हैं, एक ऐसा क्वेश्चन था। तो देखिए भाई, ये जो 1000वां है ना, वो यहाँ पर है। इसमें उपभाग करने के लिए हम छोड़े रहते हैं, ठीक है ना। अब इसके देखिए, क्योंकि 1 मीटर तक पढ़वाना है ना, तो इसमें भी हम 10 पार्ट करेंगे। इसमें हम 10 पार्ट करेंगे। कितना करेंगे? 10 पार्ट। तो 10 पार्ट कर दीजिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। इसके भी 10 पार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सबको मिलाइए खटाखट। यहाँ से पहले इसको खींचेंगे, ठीक है ना। इसको 1, ठीक है, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8, फिर 9, फिर उसके बाद 10, ठीक है ना। अब ये हो गया। अभी ये जो पढ़ रहा है ना, अभी ये कितना पढ़ रहा है? कितना पढ़ रहा है? तो अगर इधर दर्शाना रहे तो ये कितना पढ़ रहा है? ये ऐसे पढ़ रहा है। अभी ये 100 मीटर पढ़ रहा है, तो 10-10 मीटर पढ़ रहा है। 10, 20, 30 यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 यहाँ पे 0, 10, 10, ठीक है ना। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 मीटर हुआ। तो क्या हुआ? 10 से शुरू होगा, 100 मीटर हुआ। यहाँ 100 मीटर लिख दे रहे हैं, 100 मीटर, ठीक है ना। अब उसके बाद 1 मीटर तक पढ़वाना है। अभी एक भाग कितना पढ़ रहा है? 10 मीटर पढ़ रहा है। तो यहाँ से हल्का सा हम यहाँ से जगह ले रहे हैं, एक कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी फ़िक्र नहीं है, थोड़ा सा हम मैनेज करना पड़ेगा। तो आपके पास जगह भरपूर रहेगी, तो आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना। थोड़ा सा काम कंजस्टेड चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ड्राइंग भरपूर बड़ी रहेगी, ठीक है ना। हम एक ही काम में करना चाहते हैं, ठीक है ना। एक देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 और 10, ठीक है। यहाँ तक आ गया। जो नहीं सोचते थे वही हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक आ गया। अब इसका लास्ट मिलाइए यहाँ से ऐसे, 1, इसका 2, इसके बाद 3, फिर इसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, फिर 9, फिर इसके बाद यहाँ पे 10, 200 पॉइंट हो गए। अब उसके बाद इसका डायगोनल खींच दीजिए। डायगोनल खींचना आपको बताए ही हुए है बखूबी से। यहाँ स्केल सेट करिए कॉर्नर पे, और इसका पहला पॉइंट ऐसे तिरछा करके, ठीक है ना, खींचिए। इसे मिनट आफ्टर टाइट कर दीजिए ना, खींचते हुए चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 1, यहाँ से 2, फिर 3, फिर इसके बाद 4, फिर ये 5, इसके बाद ये 6,
उसके बाद ये 7, उसके बाद 8, उसके बाद ये 9, उसके बाद ये 10। 200 पॉइंट हो गए। अब इसमें पढ़ने के लिए क्या बोल रहा है भाई? पढ़ने के लिए इसने बोला हुआ है कि यहाँ पे बोला हुआ है 650 मीटर दर्शाइए। 650, तो 650 मीटर दर्शाना है। देखिए 650, 6 यहाँ पे लेंगे, 6 यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे ले लीजिए 6, ऐसे 6। उसके बाद 50 यहाँ पे, देखिए 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ पे आया। ठीक है ना, इसको आगे बढ़ा दीजिए सीधा करके, वही मज़ा आएगा ना वीडियो। ऐसे 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 ऐसे, उसके बाद ये। ठीक है ना, कितना पढ़ने के लिए कह रहा है? 650। 600 यहाँ पढ़ लिया, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आया, और 50 हो गया। देखिए 10 20 30 40 50। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या कह रहा है? 685 है, तो 650 यहीं पे आएगा, तो यहीं पे इसको पढ़वा देंगे बस, कहीं नहीं बढ़ेंगे। 650 ये क्लियर हुआ। ये कितना है? 650। ये 650। 650 मीटर। ठीक है ना। अब इसका क्या लिख देंगे यहाँ पे? इसका LOS लिख दीजिए, LOS यहाँ पे, LOS कितना है? 16.6 सेमी। ठीक। RF लिख दीजिए, RF इसका कितना है? 1/6000। ठीक, ये कंप्लीट हुआ। स्केल का भी क्वेश्चन हो गया। ये मीटर है, इधर भी मीटर ही पड़ रहा है, इधर भी मीटर पड़ रहा है। यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, ये भी मीटर पड़ रहा है। क्लियर हुआ, ये ख़त्म हुआ। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सा यहीं समझाना चाहेंगे। ये देखिए एक 90 mm लंबी रेखा है जो HP तथा VP से क्रमशः है। HP से कितना है? HP तथा VP से, HP 30 अंश और VP से 40 अंश। 40 अंश का कोण बनाती है, तो इसका कोण VP में बनेगा, इसका कोण HP में बनेगा। इतना तो कन्फर्म हो गया। ठीक है ना। अब उसके बाद बिंदु A HP से, बिंदु A की बात कर रहा है, बिंदु A HP से, HP से कितना है? 20 mm नीचे, 20 mm नीचे। और उसके बाद VP से 15 mm पीछे। ठीक है ना। तो किस में गया? या थर्ड क्वाड्रेंट में गया। थर्ड क्वाड्रेंट गया तो यहीं पर हम बनाना चाहेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे यहीं पे देखते हैं आ जाता है कि नहीं। ठीक है ना, यहीं बनाना चाहेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट है ये। ठीक है ना, यहाँ पे XY रेखा ये हो गया, XY रेखा। ठीक है ना। उसके बाद ये बोल रहा है कि देखिए XY रेखा हुआ। ठीक है ना, ये बोल रहा है एक रेखा 90 mm HP से, यहाँ आप देखते रहिए HP 30 अंश कोण दिया है, तो 30 अंश कोण कहाँ जाएगा? VP में जाएगा। तो VP में जाएगा तो 0 से इतना आगे बढ़ा हुआ है, मतलब 10 से नापेंगे, 10 से 40 तक चले जाएंगे, 40 तक ये 30 अंश का कोण हो गया, थोड़ा कम ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। पहले से इसको डिफाइन कर लीजिएगा ना। तो ये क्या कह रहा है? कोण ऐसे नहीं बनाए, बिंदु A को प्रदर्शित करिए पहले। ये HP/VP में बना रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, HP/VP।
ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये दे रहा है एच पी से 20 mm नीचे, एच पी से तो किस में 20 mm नीचे वी पी में जाएगा, किस में जाएगा वी पी में 20 mm। और एच पी से कितना दे रहा है, वी पी से 15 mm, तो एच पी में 15 mm जाएगा 15। ये इसकी लोकस लाइन तैयार कर दीजिए, ठीक है ना। ये 20 में 15 हुआ, ठीक है। अब क्या करें, अब कह रहा है एच पी से 30 अंश कोण, तो वी पी में 30 अंश कोण जाएगा, वी पी में 30 अंश कोण जाएगा। 30 अंश कोण यहाँ खींच दे रहे हैं, 30 अंश कोण यहाँ पे खींच दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा इधर करके हम बना दे रहे हैं ताकि टच ना हो, ठीक है। चलिए यहीं बना दे रहे हैं हम, ठीक है, यहीं से बनाना शुरू करिए। तो ये हो गया, पेंसिल से बना दे रहे हैं। तो ये वी पी 30 अंश 90 डिग्री ये हुआ, तो यहाँ कितना है 30 डिग्री। तो ये एच पी कोड दिया वो वी पी में गया, और वी पी जो कोड दिए रहेगा कहाँ जाएगा, एच पी में जाएगा। एच पी में ले जाइए 40, एच पी में कितना ले जाएंगे 40 अंश, एच पी में कितना ले जाएंगे 40 अंश। तो यहाँ पे 30 ले जाइए ऐसे, 30 40 ये हुआ, 40 अंश ऐसे हुआ ना। तो ये ठीक है ना, ये हो गया। अब उसके बाद 90 90 काट लीजिए, 90 इसमें काटिए, 90 ये 90 mm, 90 mm ये आया, 90 mm ये आया, 90 mm ये आया, ठीक है। गलत नहीं हो रहा है, 90, ठीक है ना। अब इसका लोकस लाइन तैयार कर दीजिए, इसका लोकस लाइन तैयार कर देंगे, ठीक। यहाँ से इसका लोकस लाइन तैयार कर देंगे, उसके बाद इसका लोकस लाइन तैयार कर देंगे, ठीक है ना। अब इसका लंब जो ले आएंगे इस पर ले आएंगे, इसके लोकस लाइन पर यहाँ पर, ठीक है ना। और इसका लंब इस पर ले जाएंगे, ठीक। ये क्या था, ये आपका ए था, ये ए डैश था, ठीक है ना। यहाँ से जब लाए तो ये क्या हुआ, A1 हुआ, ये बी है, सॉरी B1 डैश, यहाँ पे B1, ठीक है ना। अब इसका चाप यहाँ पर कटा दीजिए, यहाँ पे यहाँ पे काट रहा है, ठीक। अब इसका चाप यहाँ से कटा दीजिए, ठीक, ठीक है। इसको आगे बढ़ा लीजिए, ये ठीक। उसके बाद इन दोनों को मिला दीजिए, यहाँ से ये क्या हो गया, ऐसे मिला दीजिए, इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, यहाँ से, ठीक है ना। समझ गए, इसको यहाँ से ऐसे कर दीजिए, इसका इधर लोकस लाइन रहेगा, इसका इधर लोकस लाइन रहेगा, ठीक ऐसे। तो ये क्या हुआ, बी डैश, ये बी हुआ, ठीक है ना। ये क्या हुआ, ये प्लान हुआ, ये एलिवेशन हुआ,
एलिवेशन, ठीक है। ये टीएल हुआ, टीएल कितना है 90 mm, ये कितना है टीएल 90 mm, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इन दोनों को मिलाएंगे तो एक सीध में रहेंगे, ये देखिए एक सीध में है। ठीक, ये क्लियर हो गया, ये आपका क्लियर हो गया। मान लीजिए भाई लेटर राइटिंग 10 नंबर का आया है, ठीक है ना। ये लेटर राइटिंग जो दिया हुआ है ये 10 नंबर का आया हुआ है, ठीक है ना। तो आपका ये पूरा कंप्लीट हम कर दिए हैं इसी पेज पर, ठीक है। पेज पलटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे मैंने सारा क्वेश्चन करवा दिया हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन आपका रहेगा जब अगला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, आंसर नंबर 3, ठीक है ना। ये आंसर नंबर 4 रहता है, आंसर नंबर 4, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन ऐसे आने रहेंगे, आपको एग्जामिनेशन बना के खटाक से ख़त्म कर देना है। तो अब अगली बार जो लेंगे थोड़ा सा पेज पलटने की तैयारी पहले से ही रहेगी, तो उसमें हम काम कर लेंगे ताकि एक क्वेश्चन हम दूसरे साइड में कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसी आशा के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आएगा। आप पूरा लेक्चर को देखिएगा तभी मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो आपको एक पूरे मॉडल पेपर की तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर मैं पेपर रख दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन ख़त्म कर दिए हैं, ये क्वेश्चन ख़त्म कर दिए हैं, ये 10 नंबर का है, ये 10 नंबर का है, ये 10 नंबर का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को एक बार ऐसे आप करिएगा, अपने मन से करिएगा। 3 सेट करवाएंगे, तीनों सेट को आप प्रैक्टिस में ले लीजिएगा। आपको ड्राइंग में कोई भी फेल नहीं कर सकता है, आप अच्छे मार्क्स पाएंगे, ये मेरी फुल समझ ही रहे हैं क्या है, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं क्लास को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू क्लास।